वायनाड के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केरल से श्रीनगर तक भारत जोड़ो यात्रा के तहत पदयात्रा की तो उसका सकारात्मक असर पार्टी को दक्षिण भारत के 2 और उत्तर भारत के 1 राज्य के विधानसभा चुनावों के तहत सफलता मिली। हालांकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी मोदी लहर के चलते कुछ खास कमाल न कर सकी, लेकिन मिले जुले रिस्पॉन्स के चलते राहुल ने सलाहकारों के कहने पर एक यात्रा मणिपुर से भी निकाल दी, जो लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले जनवरी 2024 में शुरू हुई थी और रविवार को मुंबई के धारावी में जाकर इंडिया अलायंस की एक विशाल रैली के साथ खत्म हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी को इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हासिल क्या हुआ और क्या इस यात्रा के बाद राहुल गांधी की कांग्रेस पीएम मोदी की इलेक्शन मनी मशीनरी से लेस बीजेपी का मुकाबला करने में सफल हो पाएगी। भले ही यह दावा किया जाए कि राहुल की इस यात्रा से कांग्रेस का कोई भी राजनीतिक महत्व नहीं है, भले ही यह दावा किया जाए कि राहुल की इस यात्रा से कांग्रेस का कोई भी राजनीतिक मंतव्य नहीं है, लेकिन सभी जानते हैं कि राहुल एक मिशन के तहत ही आम चुनाव से ठीक पहले यात्रा पर निकले थे और खास बात यह है कि उन्होंने यात्रा भी मणिपुर से शुरू की थी, जो कि 2 समुदाय के बीच विवादों के चलते कर्फ्यू और खतरनाक हिंसा की जद में था। राहुल की न्याय यात्रा के पहले भले ही कांग्रेस 3 अहम राज्यों में चुनाव हारी हो, लेकिन 2024 को लेकर उसके कथित नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा था, जिसके जनक बिहार के सीएम नीतीश कुमार रहे। लेकिन यात्रा खत्म होते होते नीतीश कुमार ने खेला कर दिया और वे जिस इंडिया गठबंधन के जनक थे उसे ही टाटा कहकर पीएम मोदी का सहयोग करने के लिए एनडीए में चले गए। राहुल ने इस न्याय यात्रा के दौरान क्या क्या खोया और क्या क्या पाया, यह बड़ा सवाल है। चलिए इसे समझते हैं। मणिपुर में जिस दिन राहुल की न्याय यात्रा शुरू हुई, उसी दिन महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना का रुख कर लिया। मणिपुर में जिस दिन राहुल की न्याय यात्रा शुरू हुई, उसी दिन महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा ने राहुल आगे बढ़े तो 2-3 दिन बाद हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ बीजेपी से हाथ मिला लिया। अशोक तंवर को बीजेपी ने लोकसभा का टिकट हासिल कर लिया। इस दौरान ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक ने भी पार्टी छोड़ दी। राहुल की यात्रा आगे बढ़ी तो असम के टकराव के चलते उनकी पूरी यात्रा ग्रुप के खिलाफ ही असम पुलिस ने केस दर्ज करा दिया। जनवरी में राहुल गांधी जब असम में यात्रा कर रहे थे तो उस दौरान ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा न जाने का ऐलान उन पर भी भारी पड़ा था। लोकसभा चुनाव के पहले जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के जरिए बीजेपी खुद को प्रो हिंदू दिखाने का प्रयास कर रही थी, तो वहीं कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लग रहे थे। हालांकि पार्टी का यह तर्क था कि धार्मिक कार्यक्रम में उसे जाने से परहेज है, क्योंकि वह सभी धर्मों को सम्मान भावना से देखती है, लेकिन फिर भी उसकी छवि का करारा झटका लग चुका था। नतीजा ये रहा कि राहुल गांधी एक डैमेज कंट्रोल की पॉलिसी के तहत असम में कामाख्या मंदिर में दर्शन को निकले, लेकिन मंदिर में जाने को लेकर उनके साथ काफी विवाद हुए और वहीं पर मौजूद भक्तों ने ही राहुल को गो बैक के नारे लगाए। हालांकि कांग्रेस इसे चंद बीजेपी कार्यकर्ताओं की हरकत बताकर इग्नोर करती दिखी। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल को पहुंचे तो उनके और अधीर रंजन चौधरी के बयानों के चलते सत्ताधारी दल टीएमसी भड़क गई। नतीजा ये कि जो ममता बनर्जी एक वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम कैंडिडेट बनाने का समर्थन कर रही थी, उन्हीं ने कांग्रेस के साथ बंगाल की 42 सीट पर किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार कर दिया। लास्ट कोशिश जारी रही। यह खबर भी आई कि टीएमसी से कांग्रेस 3-4 सीटों के गठबंधन पर बातचीत कर रही है, लेकिन अचानक ममता बनर्जी ने अपने सभी 42 प्रत्याशी उतार दिए। नतीजा ये रहा कि बंगाल में इंडिया गठबंधन का अस्तित्व खत्म ही हो गया। राहुल जब बिहार के किशनगंज पहुंचने वाले थे तो उससे पहले ही राज्य में सियासी उथल पुथल हुई। आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सीएम की कुर्सी पर बैठे जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ बीजेपी के साथ एनडीए का रुख कर लिया। कांग्रेस के हाथ से बिहार की सत्ता तो गई ही, साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की आधारशिलता जब तक वे थे तो ये विपक्षी दल ज्यादा मजबूत लग रहा था, लेकिन बाद में स्थिति उल्टी पड़ गई। राहुल जब यूपी पहुंचे तो शुरू में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ सीट शेयरिंग का विवाद हो गया।
अखिलेश यादव द्वारा ये तक कहा गया कि जब तक सीट शेयरिंग पर बात फिक्स नहीं होगी तब तक वे इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। आखिरकार सपा कांग्रेस के बीच बात बनी। सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें देकर पीडीए के तहत इंडिया अलायंस को कुछ मजबूती मिलने के संकेत दिए। इसी तरह कांग्रेस को दिल्ली में आप के साथ गठबंधन के तहत 7 में से 3 सीटें मिली। पंजाब में दोनों दलों ने नंबर 1 और नंबर 2 होने के चलते अलायंस नहीं किया।